जय श्री राधे। जय श्री राधे। युगल नाम श्रुति सार है, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। नाम श्रुति सार है, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। राधा रटेन कुंज बिहारी, रटेन कुंज बिहारी। राधा नाम ही बने पुजारी, राधा नाम ही बने पुजारी। राधा ही रस सार है, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। राधा ही रस सार है, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। युगल नाम श्रुति सार है, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। नाम श्रुति कृष्ण नाम रट राधा रानी, कृष्ण नाम रट राधा। कृष्ण नाम सो अतिरति मानी, कृष्ण नाम सो अतिरति मानी। कृष्ण नाम उद्धार है, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। कृष्ण नाम उद्धार है, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। युगल नाम श्रुति सार है, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। युगल नाम श्रुति सार, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। श्री राधा मान बिहारी लाल की, श्री श्री बाबा महाराज की, सब भगवत भक्तों की, श्री गहवरवन धाम की, श्री सखी सहचरियों की, श्री कृष्ण जन्म महामहोत्सव की जय जय श्री राधे श्याम। आज परम पावनमय, परम प्रेम से भरा हुआ, परम मंगलकारी महा महोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण का अवतरण भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि अर्धरात्रि रोहिणी नक्षत्र में बुधवार को हुआ। तो अष्टमी तिथि में अर्धरात्रि में जब रोहिणी नक्षत्र होता है, उस समय आपका एक परम प्रेममय आविर्भाव काल होता है। श्री कृष्ण जन्म, हमने आविर्भाव की कथाएं उनकी मथुरा के कंस की जेल में, मथुरा में हुआ, ये तो सब जानते ही हैं। फिर वहाँ से फिर गोकुल में वसुदेव जी लाए, घनघोर वर्षा हो रही थी यमुना जी को पार करके। श्री कृष्ण जन्म क्या है, इसका क्या महत्व है, सब रसिक जनों ने अपनी अपनी भावनाओं से अनेक रूपों में वर्णन किया है। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता,
सब सही है, सब क्योंकि भाव प्रधान है। और भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरा भावमय जो भी चरित्र जैसा भी कहे वो सब सत्य है। ऐसे प्रभु परम कृपामय हैं। तो नाना विधि कहें सुनहि विधि सब संत, अनेक प्रकार से इनकी कथाएं अनेक विधि से कहते हैं। तो कुछ थोड़ा सा जो पूज्य बाबा महाराज के सत्संग के यत्किंच से जो सुना, थोड़ा यथामति जो समझ में आया, कुछ थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये कृष्ण जन्म क्या है? श्री कृष्ण जन्म और श्री कृष्ण जन्म के बाद ही श्री राधा रानी के अवतरण की भूमिका बनती है। राधा जन्म तभी होता है, बिना श्री कृष्ण जन्म के राधा जन्म ना हो सकता है, उसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। तो एक ऐसा पहले बोले नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण या कहें वसुदेव नंदन, इसमें भी बड़े रहस्यमय भाव हैं। और इन भावों को अनेक महापुरुषों ने अपने अपने भावों में वर्णन किया है। रूप जी, सनातन जी और अनेक महापुरुषों ने, श्री सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भागवतामृतम में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है। और मंगलाचरण में ही वो वंदना करते आ रहे हैं। सबसे पहले धाम को वंदन किया, इष्ट रूप में महाप्रभु जी को वंदन करते हैं कि जिनकी कृपा करुणा से हमें कुछ अंश में इस परम पावनकारी इस भूमि की महिमा और राधा माधव जो रसराज युगल रसराज इनका तत्व और कुछ रूप में उनकी कृपा से कृष्ण तत्व समझ में आया। उस भाव को बड़ी दीनता पूर्वक आप वर्णन करते हैं। और आप लिख रहे हैं मंगलाचरण में, जयति मथुरा देवी श्रेष्ठा पुरीस मनोरमा परम दयिता कंसा रातिर जनि स्थिति रंजिता दुरित हरणान मुक्तिर भक्तेरपि प्रतिपादना जगति महिता तत्त क्रीड़ा कथास्तु विदूरता। इस श्लोक में बहुत गंभीर भाव हैं। और ये महाप्रभु जी की इन पर ऐसी कृपा करुणा थी, श्री सनातन गोस्वामी जी पर, श्री रूप गोस्वामी जी पर। इनको केवल महाप्रभु जी ने यही कहा था कि आप जाकर के केवल ब्रजभूमि की महिमा, श्री कृष्ण की महिमा, उनकी लीलाओं की महिमाओं का गान करो। तो उनकी कृपा करुणा से वास्तविक प्रेम तत्व इनके हृदय में ऐसा आविर्भाव हुआ कि जो जो इनको साक्षात अनुभूत होता गया, वो प्रेम तत्व दृष्टिगोचर होता गया जैसा जैसा। और पूरे भाव भी लिखने हैं तो कम शब्दों में संपूर्ण भाव आ जाएं, तो ऐसी विचित्र विचित्र शब्द शैली में आपने लिखा है श्लोकों के माध्यम से। ये भाव संत कृपा से, विशुद्ध महापुरुषों की सरलागति से और धाम के आश्रय से ही कुछ अंश में समझ में आ सकते हैं। आप कहते हैं जयति मथुरा देवी, सबसे पहले मथुरापुरी को जय जयकार किया, जय हो इस मथुरापुरी की। बोले ये क्यों? बोले ये तो पहले से ही गौरवान्वित है। जैसे नारद जी ने ध्रुव जी से कहा था, मथुरा या तटम शुचि, मथुरा के निकट उस पुण्यम मधुवनम यत्र। तो वो आपने भी नारद जी महाराज ने स्मरण करके ध्रुव जी को भी बिठूर, जहाँ गंगा के तटवर्ती क्षेत्र से यहाँ भेजा, इस मथुरा तट पर पुण्य मधुवन में। तो सबसे पहले बोले ये पुरी तो सदा से है, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर, सदा रहती है। जैसे मानस जी में गोस्वामी जी ने कहा, तात अनादि सिद्ध थल एहू लोप्यु काल विदित नहीं केहू। ये तो सदा से अनादिकाल से है, लेकिन काल के कारण से लोप्यु, काल के प्रभाव से, कर्म के प्रभाव से, काल कर्म, तो लोप्यु काल विदित नहीं केहू, किसी को नहीं केहू, बोले किसी को पता नहीं है। फिर बोले ये तो बोले यही है,
यह प्रसंग जाने को। जैसे उत्तरकांड के अंत में भी इस धाम की पुरी की महिमा को कह गए, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावै बासा। तो ये पुरी सुहावन धामदा परी पुरी सुहावन लोक समस्त विदित अति पावन, लेकिन बोले यह प्रसंग जाने को कोई कोई जान पाता है जिन पर। तो ये विशेष भाव की धाम की निष्ठा, धाम की प्रभाव, वास्तव में एक रूप में जाए धाम की महिमा प्रभाव से ही इष्ट का प्रभाव हृदय में आविर्भाव भूत होता है, हृदय में आता है यथार्थ रूप से। तो सबसे पहले आप मथुरापुरी की जयकार कर रहे हैं, जयति मथुरा देवी श्रेष्ठा पुरीसु मनोरमा। पुरी से सप्तमी में कहा, ये पुरियों में मनोरम है, सबसे ज्यादा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 7 पुरियां हैं और 7 पुरी में मथुरापुरी की जय जयकार कर रहे हैं, कह रहे हैं मनोरम, ये सबसे अधिक महिमान्वित गौरवान्वित हो गई। क्यों? कारण कहते हैं परम दयिता कंसहा रातेर जनि स्थिति रंजिता। कंस के कारागार में वो परम तत्व का प्राकट्य हुआ, कृष्ण तत्व को स्मरण करते हैं। तो ये सबसे विशेष महिमाशालिनी हुई। तो फिर आगे कहते हैं कि कैसा तत्व है कृष्ण तत्व, ऐसा आविर्भाव हुआ। कहते हैं दुरित हरणान मुक्तिर भक्ते अपि प्रतिपादना। ये ऐसा परम तत्व जो मुक्ति से और भक्ति से भी कह दिया है। मुक्ति की तो कि कहा अनिच्छित आभय बरियाई, और भगति बिना सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। और भक्ति चाहने पर भी, मुक्ति चाहने पर भी नहीं लेते हैं भक्ति के ऐसे रसिक जन। मुक्ति निराद है, निरादर भगति लुभाने। जो अति सादर, जो प्रेम में सयाने विशेष हो गए तो मुक्ति सहज निरादर हो जाता है भक्ति का। अब यहाँ कहते हैं कि भक्ति अपि, तो भक्ति की परम उच्चतम श्रेणी में जो कोटि में कहा, भक्ति की परावधि है जो सकल कामना हीन जे। जैसे गोस्वामी जी ने इस परम भक्ति को वर्णन किया, राम भगत रसलीन नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तेनहु किए मनमीन। इस परम प्रेममयी भक्ति का वर्णन किया जहाँ पूर्ण निष्कामता है, वो परम सरस भक्ति को कहा। इसलिए कह रहे यहाँ दुरित, इन सब कलमशों को नष्ट करने वाली हरण, सहज ही आकर्षित। एक हरण जितने पापों का हरण हो जाता है और अंतःकरण उनकी प्रेममयी माधुरमयी लीलाओं से आकर्षित होती है। इसलिए कह रहे हैं दुरित हरणान, संपूर्ण कलमश सहज, जिसके स्मरण से ये ऐसे परम तत्व कृष्ण तत्व की महिमा का यहाँ वर्णन आप कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं ऐसा महिमान्वित तत्व था जिसके आविर्भाव अभी हुआ भी नहीं, आविर्भाव होने की भूमिका बनते मात्र चराचर सृष्टि परम रसमयी हो गई। कृष्ण तत्व अभी प्रकट नहीं हुआ, श्री कृष्ण का आविर्भाव नहीं, उसके पहले ही ऐसी संपूर्ण चराचर सृष्टि आनंद से भर गई। देवगण प्रफुल्लित होने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे। देव की माता देवती वसुदेव जी परम आनंद में प्रफुल्लित होकर के एक लगा, उनको एक नई चेतना आ गई, एक नया आनंद वर्धित होने लगा उनके हृदय में, हिलोरे लेने लगा। समझ गए प्रभु के आविर्भाव का, आगमन का अब समय हो गया है। तो ऐसा बोले ये परम प्रेममय तत्व था। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ में दुरित हरणान, ये संपूर्ण जिसका स्मरण करने मात्र से जन्म का फिर उसका महोत्सव मनाए, फिर उनकी लीलाओं को गाएं। अभी आगे कह रहे हैं आप, तो कह रहे हैं दुरित हरणान मुक्ति भक्ति अपि, बोले जिसका स्मरण चिंतन ही मुक्ति को तो फीका कर देता है। जितनी भगवत भक्ति हैं उनको भी आप इस भक्ति की आगे वो सहज छूट जाती हैं। इसलिए कह रहे हैं दुरित हरणान मुक्ति भक्ति अपि
प्रतिपादना, आपने कैसा प्रेममयी लीलाओं का संपादन किया है। तो कहते हैं जगति महिता, इस संसार में एक बहुत बड़ा एक प्रेममयी, इनका कड़कड़ ऐसा परम मंगल पवित्र हुआ है आपकी लीलाओं से। ऐसा श्री कृष्ण के अवतार। तो अब पहले अवतार की महिमा की भूमिका बताई, अब कहते हैं वो जब अवतार लेके जब लीलाएं करेंगे, फिर कहते हैं जब वो प्रकट हो जाता है कारागार में, फिर उसके बाद जो अपने आप फिर सरसता आ गई, विषम परिस्थितियां अनुकूल परिस्थितियों में परिवर्तित हो गई अपने आप। भगवान श्री कृष्ण का अवतार ये दिखाता है, प्रदर्शित करता है। और क्योंकि गोस्वामी जी ने भी मानस जी में इसको संकेत किया है, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुए हरन महाभई भारा। इन शब्दों में आपने सब कुछ कह दिया कृष्ण की महिमा को, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोले यदुवंश में जब कृष्ण का अवतार होगा, वहाँ भगवान शंकर जी जब कामदेव के प्रसंग में काम नष्ट का विध्वंस कर दिया, जब शिव तीसर नयन उघारा चित्तवत काम भयो जरि छारा, तो वहाँ कामदेव की पत्नी रति रोती रोती आती है, बड़ी विलखती है। तो भगवान शंकर ने कहा देवी चिंता मत करो, कहा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होए हरन महामही भारा। यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा, होने वाला है। तो वहाँ कहते हैं विशेषण बड़े अच्छे दिए, कहा हुए हरन महामही भारा, पृथ्वी का भार महामही भार। अब भगवान के जितने भी अवतार थे वो भार का हरण करने वाले थे, भूभार हरण होता है। क्योंकि माता पृथ्वी कहती हैं गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहे गरु एक पर द्रोही। जैसा विद्वेषी आक्रांतकारी और जो पापी है असुर भाव से भावित है, ऐसे विद्रोहियों विद्वेषियों से जैसे मुझे बोझ लगता है, वजन लगता है, इतना तो मुझे बड़े बड़े पर्वत हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, वृक्ष हैं, सब कुछ है हमारे ऊपर, इनका भार नहीं है। तो जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो वहाँ आप गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं हुए हरण महाशब्द का, बहुत बड़ा भूतल का भार हरण होने वाला। यहाँ आप ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा प्रेमावतार है, जहाँ विशुद्ध प्रेम ही प्रेम लेकर केवल चलते हैं, जहाँ किसी प्रकार के धर्म आदि की मर्यादाओं का भी बंधन नहीं। वो परम लीला पुरुषोत्तम पूर्णावतार, वो सब अंशी का स्वरूप श्री कृष्ण रूप था। वो लीलाएं करके जब करेंगे, जो लीलाएं उनको देखेंगे सुनेंगे, सुनने मात्र से उनके हृदय में वो प्रेम तत्व परम तत्व आविर्भाव होगा, तो जीव मात्र का परम कल्याण मंगल होगा। इससे बोले जो जीव आसुरी बड़े बड़े असुर भी उनके अंतःकरण में भी प्रेम परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए भूभार जो है महाभयवारा वो सब हरण हो जाएगा। ये केवल शक्ति बोले कृष्णावतार में थी, क्योंकि भगवान श्री राम का भी अवतार हुआ, उसमें किसी न किसी प्रकार का मर्यादा का बंधन तो था ही। स्पष्ट रूप से खुल करके सरस प्रेम की लीलाएं नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि अभी गर्ग संहिता आदि में हम लोगों ने कई बार सुना है, रसीली यात्रा में पूज्य बाबा महाराज ने लिखवाया कि भगवान श्री राम के जब अवतार काल में चाहे दंडकारण्य वन में गए, मिथिला में गए, जहाँ जहाँ गए, जो भी उनके रूप से मोहित हुआ, सुंदर किम न सुंदरम, ठाकुर जी का रूप किसी भी रूप में आए, जहाँ जहाँ भी ठाकुर जी गए, किसी भी अवतार में गए, मीन बराय कच्छप वामन आदि में जहाँ जहाँ भी जो लोग मोहित हुए, उनको ठाकुर जी ने, उनको मन से ही उनकी मनोवांछित कामना हुई कि कितना अच्छा होता हम निरंतर ठाकुर जी की संग सन्निधि प्राप्त करते। और ठाकुर जी ने उनकी मनोवांछित पूर्ण इच्छा की, उनको मन में एक आशीर्वाद दे दिया कि चिंता मत करो, अभी हमारा तो यही, जितने भी अवतार थे किसी न किसी प्रयोजन को लेकर के हुए थे, वो प्रयोजन की सिद्धि हुई, फिर वो अवतार पूर्ण हो गया। तो अंशावतार जितने हुए, अब श्री राम जो रूप का अवतार था वो उसमें भी मर्यादा में बंधे हुए थे। तो वहाँ भी जो मोहित हुए, उन्होंने, प्रभु ने यही कहा कि तुम्हारी सभी मनोवांछित इच्छा और सबसे बड़ी हृदय की मनोकामना होती रसरूपी लीलाओं से ठाकुर जी का रसरूप मिलन हो, ये कौन नहीं चाहेगा।
तो वो इच्छा केवल बोले कृष्ण रूप में होगी, वो कृष्णावतार होने वाला है, उसमें बोले सबकी मनोवांछित पूर्ण इच्छा करेंगे। भगवान ने जहाँ जहाँ जिस जिस रूप में, जो भागवत जी में 24 अवतारों का वर्णन किया, उनमें जिस जिस रूप में गए ठाकुर जी ने सबसे यही कहा कि चिंता मत करो, ये कृष्ण रूप में जब हम आएंगे तो वो सब गोपी भाव से भावित इस ब्रिजमंडल में, ब्रिज प्रदेश में आए हैं, तो उनकी सबकी इच्छा पूर्ण की है। तो वही भाव यहाँ अब सनातन गोस्वामी जी बृहत भागवतामृत में कह रहे हैं, जगति महिता तत तत क्रीड़ा कथास्तु विदूरतः। उन लीलाओं को सबसे अंत में स्मरण किया। धन्य उस अवतरण की, उस कृष्ण लीला के जन्म की जय जयकार हो, उस मथुरापुरी की जय जयकार हो। फिर कहा उन लीलाओं की कथा के, कृष्ण कथा की महिमा हम कहाँ तक कहें। कहते हैं महिता, इतनी परम महिमा कृष्ण लीलाओं की, कथाओं की, उसका तो हम वर्णन नहीं कर सकते। महिता शब्द कह करके उन्होंने मानो सब कुछ कह दिया। बोले तत् तत् क्रीड़ा कथा, उनकी क्रीड़ा कथा, उनकी लीलाओं की कथा। और लीलाएं विष्णु सरस लू से अवतरण तो हुआ मथुरापुरी में, फिर ब्रिज प्रदेश को याद किया है, ब्रिज भूमि, ब्रिज वसुंधरा को। ये जो गोकुल नंदगांव, फिर उसमें भी माधुरमयी कीड़ा कथास्तु, नंदगांव, बरसाना, ये विशुद्ध माधुरमयी क्षेत्र को स्मरण भी किया आपने। कहा उन लीलाओं को विदूरता, हमारे स्मरण चिंतन का ये विषय नहीं है, ये तो कृपा से ही किसी अंश में समझ में आ सकता। ये अत्यंत कृपामयी लीलाएं थी। तो आप कहते हैं उन मनोरम क्रीड़ाओं लीलाओं की कथा तो दूर रही, बहुत दूर की बात है। जिनके स्मरण चिंतन से जब पूरी ही इतनी धन हो गई, फिर उन लीलाओं का हृदय में जब कुछ अंश में यदि झलकें आ गई, तो वो तो बोले वाणी का विषय नहीं है, अखतनीय है। इसलिए परम मंगलमय परम अवतार था। कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण की लीलाएं ऐसी आकर्षित करने वाली हैं। आपने हरणा शब्द कहा, इस ऐसा कृष्ण शब्द ही इसीलिए नाम पड़ा, करसती आकर्षती। ऐसे जीव मात्र किसके अंतःकरण को उनकी लीलाएं आकर्षित खींचती नहीं है। कृष्ण नाम कर्षण जो आकर्षित करता है, मुख्य रूप से सबको मनोहारी उनकी लीलाएं हैं, सहज खींचती हैं, इसीलिए उनका नाम ही कृष्ण पड़ गया। जिनका नाम रूप लीला जन धाम सब कुछ खींचता है, इसलिए उनका नाम ही एक रूप में कहा कृष्ण। ये कृष्ण लीलाएं सभी का संबल है। गोपीजन जितने रसिक जन थे, गोपीजन, सखी, सहचरियाँ, पर उनकी भी परम आचार्य श्री राधिका रानी, उनको भी ये लीलाएं खींचने वाली थीं, श्री कृष्ण की लीलाएं। पहले तो हम थोड़ा भागवत जी में स्मरण करेंगे। गोपी गीत में इस भाव को 10, 31, 13वें श्लोक में ये बात ब्रिज गोपियों ने कही। प्रणत कामदम पद्मजार्जितम धनड़ी मंडनम ध्येय मापदी चरण पंकजम संतमम चाहते हैं रमण नहा स्तनेश्वर पयादिहन। यहाँ गोपियों ने अपने हृदयस्थ भाव को प्रकट किया। इस रूप में ये समस्त गोपियों का गोपी गीत क्या है? समवेत गान है। पुनः पूर्णिमा आगत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगु कृष्णम तदा गमन कांक्षता। समवेता बोले जितनी भी थी गोपियाँ, अभी हम लोग सुन रहे थे, जितने अवतारों में ठाकुर जी के अंशावतार, जितने जितने जहाँ जहाँ जिस जिस रूप में जो जो मोहित हुई थी, वो सब गोपी बन कर के आई। और यहाँ गोपी गीत में कह रही, यहाँ करोड़ों करोड़ों यूथ के यूथ थे गोपियाँ के। एकांतिक यूथ की गोपियाँ थीं, सामूहिक यूथ की गोपियाँ थी, अनेकों यूथ की गोपियाँ थीं, लेकिन सबसे बड़ा यूथ तो सामूहिक मुँह थी। ब्रज की भक्ति है समवेता जगहू, पर यहाँ समवेत हो गया। जितनी भी गोपियाँ थी सब अब समवेत गान, एक साथ सब ब्रज गोपियाँ। और अंत में तो यहाँ कहते हैं इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजम कृष्ण दर्शन लालसा। यहाँ इस स्थिति में बोले समवेत गान में जितनी भी गोपियाँ थीं, और यहाँ सखी सहचरियाँ राधा रानी की सन्निधि में ये ब्रज का वास्तविक प्रेम तत्व जो ठाकुर जी श्री कृष्ण को परम प्रिय है, वो स्थिति यहाँ प्रकट थी। और एक रूप में कहें कृष्ण का अवतार भी
इसी कारण से हुआ था, इस प्रेम को दिखाने के लिए उस समय ये स्थिति प्रकट हुई थी गोपी गीत में, जहाँ सब एक साथ गोपियाँ एक स्वर में एक साथ गान है। इसलिए पूज्य बाबा महाराज संगीत की विशेष महिमा इसलिए बताते हैं। ब्रज भक्ति का एक रूप कहें, संगीतमय गान ही ब्रज भक्ति का मुख्य आधार है, प्राण है, जीवन है। यहाँ स्थिति हुई, एक साथ संगच्छतम संबद्धम संभो मनांसी जानताम की भावना यहाँ बिल्कुल प्रकट हुई, और यही ठाकुर जी चाहते थे। इसमें जब कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आती है तब ठाकुर जी अंतर्रोहित हो जाते हैं, लेकिन जब ये स्वरूप पुनः प्रकट हो गया तो फिर ठाकुर जी को देर नहीं होती आने में, उसी समय आप आ जाते हैं। तो बोले तासाम आविर्भूख छोर इसमें मान मुखाम जहा पीताम्बर धरा सरगवी साक्षात मनमत। ठाकुर जी का वहाँ भी फिर कृष्ण अवतार हो जाता। समय समय पे कृष्ण अवतार प्रकट तो होते, तो लीला काल में अष्टमी को आप तिथि को आविर्भाव हुआ, लेकिन ये प्रेममय अवतार है। कभी कभी हर समय त्वं भाव योग परिभावित हृत सरोज हास्य श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम यद यद धियाता उर्गाय विभावयंती तत तत बपू प्रणय से सतन गिराए। पूज्य बाबा महाराज पहले सत्संग में बताते थे, ये इस श्लोक इंगित करता है। वैसे लीला काल में ठाकुर जी का अवतरण हुआ अष्टमी तिथि को कंस की कारागार में, लेकिन तत तत बपू एक होता है भावमय प्राकट्य, वो प्रायः भक्तों की भावना के अनुसार समय समय पर होता रहता है। कभी भी हर समय किसी क्षण भावुक भक्तों की भावना के अनुसार, देखो नामदेव जी, ज्ञानदेव जी, नरसिंह जी, कितनी कितनी बार ठाकुर जी के प्रकट हुए। एक कलिकाल की भक्तों की महिमा भी सबसे ज़्यादा इसीलिए हुई कि समय समय पर उनके इष्ट का आविर्भाव होता रहा, उनका साक्षात्कार होता रहा। तो तत् तत् बपू प्रलय से उसी स्वरूप से वहाँ प्रकट होते। तो एक रूप से भावमय अवतार तो प्रायः समय समय पर होता रहा। तो यहाँ जो श्री कृष्ण का यहाँ प्रकट था, तासाम आविर्भूक्षोर इसमें मान मुखाम्बुजा, जो पीताम्बर धरा सरवी, यहाँ पूज्य बाबा महाराज कहते हैं ये सबसे बड़ा मधुसूदन का रसावतार था। और ये कृष्ण अवतार की भूमिका भी बनी थी इसी रूप को दिखाने के लिए, इसी भाव को बताने के लिए। और इसलिए गोपी गीत को मुख्य प्राण भी कहा। और ये 5 जो रस के अध्याय हैं गोपी रास पंचाध्याय के, इस लीला को के लिए मुख्य रूप से श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। ये रस का, जिसका गान कहने सुनने से जो असद अविद्या में जो काम भाव है, जो दुरित काम भाव है, वो सहज नष्ट हो जाता है। यहाँ दिव्य काम, परम प्रेममय काम की आकांक्षा सहज जागृत हो जाती। इसलिए भागवत की सबसे ज़्यादा महिमा प्राण रूप इन लीलाओं के कारण से हुई थी। तो गोपी गीत में जब ये भाव एक साथ जब गान किया, फिर ठाकुर जी का वो रसावतार का प्राकट्य दूर नहीं था, उसी समय प्रकट हो जाते हैं ठाकुर जी वहाँ। इस अवतार के लिए ये भूमिका बनी श्री कृष्ण के प्रेम अवतार की। तो गोपियाँ यहाँ ठाकुर जी के कृष्ण रूप की, उनके कहते हैं ऐसा कौन जीव नहीं होता प्रणत कामदम, शरणागत जनों की सभी प्रकार की मनोवांछित इच्छाएं पूरी, चाहे गोपियाँ सखियाँ चाहे राधा रानी, उनके हर प्रकार की अभिलाषा को पूर्ण करने वाले श्री कृष्ण ही थे। और अंत में तो 19वें श्लोक में 10, 31, 19 में कहते हैं, इसमें राधा रानी उनकी शरणागत सखी जनों का हृदयस्थ भाव प्रकट हुआ। वहाँ कहते हैं यत्ते सुजात चरणाम मुरुह्यम स्नेषु भीता सनहि प्रीदधिमहि करकसेषु तेनाट भीमटस ततबथ तेन कुस्वित कूर्पाधिभिर्भ्रमति धीर भवताय सामना। ये राधा रानी के अनन्य भाव से शरणागत सखी जो सहचरियाँ थीं, किंकरियाँ थीं, वो इस भाव को प्राप्त कर पाई, जान पाई, या उनकी जिन पर कृपा करुणा थी। ये वो भाव था, ये परम भाव था, अंतिम भाव था गोपी गीत का 19वां श्लोक। मानो 19 प्रकार के भावों के माम से अंतिम श्लोक ये था, ये परावधि का भाव था, सर्वोच्च भाव था श्री राधा रानी का। और वो कहते हैं कि हे नाथ, हे नंदनंदन श्याम सुंदर, हम अंत में कहते हैं आपके लिए यत्ते सुजात चरणाम मुरुह्यम, जितनी भी सरस लीलाएं की उनमें डर डर करके उनके चरण कमलों को स्पर्श करती थी, छूती थी। फिर उसकी परावत में आप उन्हीं नग्न चरणों से आप ककरीले पथरीली कांटों में वन वनांतरों में घूम रहे हैं, तो आपको कितना कष्ट होता होगा। इसको हम
तेन अटवीम अटसी तत् व्यथिते न कुत्सित। इसको हम सोच सोच करके मन इतना व्यथित हो जाता है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बहुत तो कहते हैं धीर मोरी बुद्धि बड़ी भ्रमित हो जाती है, बहुत कष्ट दुखित, कितना कष्ट होता होगा इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और ये जिस भाव में स्थित होकर के उन्होंने कहा, राधा रानी बैठी उनकी साथ में, उनकी सखी सहचरियाँ, तो कहते हैं फिर अंत में बहुत महत्वपूर्ण एक बात कही, भवद आयुषाम नः, आप ही हमारी आयु है, हमारा जीवन है, हम आपके लिए ही जीवन धारण किए हैं। श्री कृष्ण के लिए कहा। कृष्ण की महिमा यहाँ प्रकट पूर्ण रूप से हो जाती है इस श्लोक में कि कृष्णावतार कृष्ण ये हुआ था, जिनका जीवन प्राणधन ही समस्त गोपियों का, सखियों का, सहचरियों का, किंकरियों का, अंत में श्री राधा रानी का। कहते हैं भवत आयुषाम नः, और यही भाव गोपी गीत के प्रथम श्लोक में प्रारंभ, उसकी अंतिम परिणति ये 19वें श्लोक में पूर्ण रूप से कह ही देते हैं। तो भवत आयुषाम नः, जो प्रथम श्लोक में एक महत्वपूर्ण बात कही है कि जयति तेदेकम जन्मनः ब्रजा, आपके जन्म से ही ब्रजभूमि परम सुशोभित हुआ है, इसकी महिमा हुई। जब तक कृष्णावतार नहीं हुआ था ब्रजभूमि तो वैसे है ही सदा से परम महिमावान, लेकिन अधिकम शब्द कहा, अधिकम जन्मनः तेह ब्रजा जयति, ऐसे ब्रजभूमि की जय हो कि आपके अवतार, आपके प्राकट्य से इसका रग रग कड़कड़ में एक विशेष चमक तेज रस आ गया। और फिर आगे कहते हैं दयित दृश्यताम, हे दयित। दयित शब्द हम लोग कई बार सुने, ये दयित होता है अंतरंग परम प्रिय जनों के लिए दयित शब्द का संबोधन करते हैं। तो कहते हैं दृश्यताम दिक्षु तावका शब्द का, हम आपके दर्शन के लिए ही हम जी रही हैं। और त्वयि धृता असवः त्वाम विचिन्ते, हमने जो प्राण भी धारण कर लिए हैं, विचिन्न वित्ते, तो तुमको ही देखती हैं, कहती हैं, सुनती हैं, जीवन है। ये प्रारंभ श्लोक में कहा और अंतिम श्लोक में पूर्ण भाव ये प्रकट होकर के कहती हैं। हृदय की अंतिम उनका भाव यही था, भवदा आयुषाम नः, आप ही हमारा सब कुछ जीवन है, कृष्ण ही जीवन था। तो इसलिए सबसे पहले उनका जो जीवन है, उनका आविर्भाव कृष्ण का पहले होता है। उनके आविर्भाव प्राकट्य से ही फिर उनकी संपूर्ण परिकर की, फिर सखी सहचरियाँ गोपियाँ, फिर अंत में राधा रानी के अवतार की भूमिका बनती है। इसलिए एक शब्द जो कहा है, तैयार रखना, हरे निवासात्म गुणई रमा क्रीडम अभू नृप, इस शब्द ने कहा हरे निवासात्म गुणई, क्योंकि जब अवतार की भूमिका बनी, पहले ठाकुर जी ने सबसे पहले ये कहा था राधा रानी से प्रार्थना की, हे राधे इसका आपके धरा धाम पर अवतरण हो। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भगवान के अवतार में और सबके अवतार में मुख्य करुणा तो श्री राधिका रानी की, राधा रानी की जो इच्छा होती है वो इच्छा, हृदयस्थ इच्छा कृष्ण के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा राधा रानी पूर्ण कराती हैं। जैसे पहला वो पद है चतुरासी में, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, और भावे मोई जोई जोई सोई करे प्यारे। तो राधा रानी की अंतरंग अनुकंपा है, राधा रानी की वो जीवों को परम कृपा करने के लिए उनका हृदय जब कांप उठता है कि इतने जीव हैं ये कभी भी जिनका पाप पयोनिध जन्मन मीना, जो पाप में निरंतर लगे हुए हैं, तैयार हो जाए, बता दो तैयार, पाप पयोनिध जन्मन मीना, इतने संसार में जीव पापिष्ट, पाप में ही जिनका निरंतर मन है, तो उन जीवों को उद्धार कैसे होगा। तो पूज्य बाबा राम ने एक पंक्ति में बड़ी अच्छी बात लिखी, कृष्ण नाम उद्धार है राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण नाम रटे राधा रानी, कृष्ण नाम सो अति रति मानी। राधा रानी कृष्ण को याद करती, उनका कृष्ण नाम की आराधना करती। जो भी गोपाल नाम की टेर लगाता, कृष्ण नाम कहता है, बोलता है, आराधना करता है, तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होती हैं, हृदय उनका प्रेम से प्रफुल्लित हो जाता है। पहले जब यात्रा चलती थी पूज्य बाबा महाराज गोपाल की टेर लगाते थे, और ये गोपाल की टेर कब से शुरू हुई हमने कई बार लोगों ने सुना भी है। एक बार थोड़ा यात्रा में मेरे रास्ता का मार्ग सही से जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो बाबा ने एक गोपाल भक्त की कथा भी सुनाई और फिर कहा सब लोग गोपाल की टेर लगाओ। तो आज हम भी थोड़ी गोपाल की टेर लगाएं, गोपाल को बुलाओ, गोपाल
ये गोपाल कृष्णा अवतार का अंतरंग भाव गोपाल के रूप में ही प्रकट हुआ है। वो गोपाल वो तत्व था जिन्होंने गोपाल गा पाला सा गोपाल, जो गोचर, जो इंद्रियों का पालन करे, हर जीव मात्र के हर प्रकार की मनोवांछित इच्छा पड़े वो मनोवांछित इच्छा पूर्ण करे, वो गोपाल था। बता देना। हाँ, वो मनोवांछित इच्छा गोपाल जी ने पूर्ण की है। ऐसे गोपाल जी, जब बाबा ने गोपाल की टीर तभी से शुरू करवाई, बोले इससे राधा रानी परम प्रसन्न होती हैं। अपने आप थोड़ी देर में एक बालक आया, उस समय दौड़ करके बोले बाबा बाबा कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ये रास्ता यहाँ से शायद मानसरोवर जाना था। तो थोड़ी देर में मानसरोवर नहीं मिल रहा था, जो वृंदावन के पास मानसरोवर है वहाँ से रास्ता भटक रहे थे। एक बालक आया मानो गोपाल जी के रूप में, बोले बाबा बाबा यहाँ से जाओ। 5-10-15 मिनट में मानसरोवर पहुँच गए, नहीं भटक रहे थे कि कहाँ से कैसे जाएं। तो गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की इतनी बड़ी महिमा है। कृष्ण अवतार का स्वरूप क्या है, कितनी बड़ी महिमा है। और नंदनंदन रूप में, ब्रज रूप में का भाव बताने के लिए एक रूप में कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये नहीं कहते वसुदेव के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये कहते नंदनंदन स्वरूप की जो लीलाएं थी वो परम प्रेमयी थी, वो अभीष्ट लीलाएं थी। वही भाव दिखाने के लिए आप गोपाल नंदनंदन रूप में आपका मुख्य अभीष्ट लक्ष्य था, वो की थी। इन भाव से भावित पूज्य बाबा महाराज की वाणी। जय श्री राधे। जन्माष्टमी पर लोग कहते हैं नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। सारे भारत में बोला जाता है, जबकि श्रीमद् भागवत में प्रसंग है कि वसुदेव देवकी के सामने कारागार में प्रकट भये। लेकिन सारी दुनिया में बोला जाता है नंद के आनंद में। कहना तो चाहिए वसुदेव के आनंद में। तो ऐसा क्यों है? श्रीमद् भागवत पर ही सभी आचार्यों ने उपासना को आधृत किया है। इसका कारण है कि सच्चाई यही है, नंद के यहां श्री कृष्ण प्रकट भये। भागवत के अतिरिक्त आदि पुराण आदि ग्रंथों में ये रहस्य खोला गया है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता है कि मनमानी बात है या शास्त्र विरुद्ध बात है। कई पुराणों में लिखा है, और यदि कोई कहे कि भागवत में तो नहीं लिखा है, भागवत में भी लिखा है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, जहां 5वें अध्याय में नंदोत्सव शुरू होता है, 18 श्लोक शुरू के नंदोत्सव के हैं। 10-5 5वें अध्याय में, उसमें यहीं से शुरू होती है बात। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता शुचिरनल अलंकृत। आत्मज कहते हैं जो निजी लड़का होता है, आत्मा वही जायते आत्मज। नंद बाबा के ही घर में आत्मज पैदा हुआ। वो कैसा था? जाता आह्लाद, आनंद स्वरूप था।
इसलिए एक बधाई गाई जाती है, नंद के ये आनंद है। इस श्लोक के आधार पर भागवत में वसुदेव के यहां प्रकट हुए हैं कि जेल में तमद्भुतम बालगम अंबुजे क्षणम, एक अद्भुत बालक पैदा हुआ। चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम, 4 भुजा वाला बालक था। शंख चक्र आदि लेकर के प्रकट हुआ। पीले वस्त्र थे, पीतांबर सांद्र पयोद सौभगम, घने जो बादल होते हैं नीले, उसके समान उसकी कांति थी। वहां 4 भुजा से प्रकट भये श्री कृष्ण। लेकिन आदि पुराण में लिखा है श्री कृष्ण 2 भुजा से नंद के भवन में प्रकट भये, यशोदा से प्रकट भये। तो गए कहां? क्योंकि वहां वसुदेव के यहां भी कृष्ण प्रकट भये और उनको लेकर के वसुदेव जी आए हैं और जैसे प्रसिद्धि वर्षा में पानी भीजते में आए हैं, मघोनि वर्षत्यस्कृत यमानुजा गंभीर तोयौघ जमोर्मि फेनिला भयानकावर्त शताकुला नदी मार्गम ददौ सिंधीर्व श्रीह पते। मघोनि माने इंद्र, बादल बरस रहे थे। असकृत बने बार बार टूट टूट करके पानी पड़ रहा था। यमुना जी को यहां यमानुजा कहा गया है। यमराज की छोटी बहन है। श्री बाबा महाराज की जय। समय कम है। बाबा ने बहुत अच्छी तरह कृष्ण अवतार के बारे में विस्तार से बताया है, जिसको सुने बाबा की भागवतामृतम के रूप में कृष्ण जन्म लीला की बाबा ने बड़ा विस्तार से वहाँ, विस्तार तो अच्छी तरह तो हो भी नहीं सकता, लेकिन थोड़ा भी बाबा ने जो कहा है बड़ा सार गर्भ विशेष बातें हैं, प्रमाणिक बातें हैं। आदि पुराण में जो एक जगह लिखा है कि नंद पत्न्याम यशोदायाम मिथुनम समाजायत, आदि पुराण में ये उल्लेख है कि नंद पत्नी यशोदा के केवल कन्या ही नहीं उत्पन्न हुई, एक कन्या और एक पुत्र दोनों उत्पन्न हुए थे। वहाँ गोविंदाख्या पुमान कन्या है अंबिका मथुराम गता। तो जो पुत्र था वह गोविंद नंदलाला था और जो कन्या थी वह मथुरा चली गई। जब वसुदेव जी देवकी नंदन को ले आए तो वे नंदनंदन में लीन हो गए। तो ये विशेष अंतरंग भाव की बातें हैं। ये पूज्य बाबा महाराज ऐसे रसिक महापुरुषों से ही भाव पता लगता है। अब कृष्ण जन्म की महिमा कितनी महिमान्वित है, इन भावों से भावित हमारे दीदी जी गुरुकुल के बालक बालिकाएं कुछ भाव व्यक्त करेंगी। जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल की, परम पूज्य श्री बाबा महाराज की, श्री कृष्ण प्राकट्य महोत्सव की जय जय। श्री लीला पुरुषोत्तम परम परमेवा अवतार भगवान श्री कृष्ण का अवतार
इस धरा धाम श्री मथुरापुरी में भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि टोटंस के कारागार में हुआ था। श्री कृष्ण जन्म के समय सहज ही समस्त प्रकृति रसमयी हो रही। ब्रह्मा जी, शंकर जी व समस्त देवगण स्तुति करने लगे। श्री देवकी वसुदेव जी परमानंद में भर रहे। भगवान कृष्ण के संपूर्ण लीला काल में जन्म से लेकर धाम गमन तक आपत्तियाँ विपत्तियाँ आती ही रही। जैसे जन्म जेल में हुआ, फिर विषम परिस्थितियों में श्री वसुदेव जी गोकुल में ले गए। वहाँ भी छठवें दिन पूतना मारने आ गई। इसके बाद कंस द्वारा भेजे हुए असुर मारने के लिए अनेक रूपों में आते रहे। इस प्रकार से ब्रज लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला, तीनों लीलाओं में अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। इससे ये प्रदर्शित होता है तथा शिक्षा भी मिलती है कि संसार में रहकर जीवन में अनेक आपत्तियाँ अवश्य आती है। उन सबका सामना करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर अविचल रूप से समस्त जीवों को विशुद्ध प्रेम प्रदान करने के लिए ही हुआ था। वास्तव में प्रेम मार्ग में विपत्तियाँ आती ही रही। कृष्ण लीला से ये अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण प्राकट्य से विशुद्ध प्रेम का प्रसार हुआ, जिससे परम मंगल हुआ। परम कृपामय श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। श्री कृष्ण जन्म की प्राकट्य और जन्म से लेकर के धाम गमन तक ये बहुत बड़ी विशेषता भगवान श्री कृष्ण की थी। अंतिम समय तक जाते जाते तक विपत्तियां आपत्तियों का पहाड़ आता रहा। एक ना एक संकट आई। जन्म कहाँ हुआ? कारागार, जेल में। और ऐसी वर्षा हो रही भीषण में, यमुना जी को पार किया। फिर सब जानते हैं शेषनाग ने छत्र छाया कही। केवल गोकुल पहुँचते पहुँचते 6 दिन के ही हो पाए थे, पूतना मारने को आती। फिर अघासुर, बकासुर, सक्टासुर, धेनुकासुर, एक ना एक असुर आते हुए रहो। जब तक लाला ब्रिज में 11 वर्ष तक लगभग रही, एक ना एक असुर ने कंस भेजते ही रहो। इतने अमंगल आए, अनिष्टों की सीमा नहीं थी सब। लेकिन यशोदा मैया एक बात बहुत अच्छी कहती थी लाला से कि जब तक हमारा गौवंश बढ़ता रहेगा तब तक लाला का कई प्रकार को अनिष्ट नहीं होगा। ये गौवंश हर प्रकार का मंगल ही मंगल करता है। और तो सबको सहज में, यहाँ तक कि मथुरा गए, कंस को मारा, फिर रहे राज्य गुरुसेन को दिया। कुछ ही दिन हो पाए थे, तुरंत जरासंध आ गया माने, फिर कालियावन आ गया। फिर द्वारका में भी चैन से नहीं बैठ पाए, फिर यदुवंशियों का फिर संहार होने में। तो ऐसी स्थितियाँ अंतिम धाम गमन तक विषम परिस्थितियाँ आती रहीं। ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन से, प्राकट्य से ये सबसे बड़ी एक शिक्षा मिलती है कि जीवन में प्रेमावतार है, प्रेम ही देने के आए। लिखा कि संसार में इस स्थिति में प्रेम मार्ग में भी कष्ट ही कष्ट आती हैं, आपत्तियां एक ना एक आती हैं। प्रेम मार्ग में विशुद्ध प्रेम पर चलने वालों को कष्टों का पहाड़ झेलना ही पड़ता है, उसका सामना करना ही पड़ता है। एक ना एक ये विपत्ति आती है। इसीलिए तो माता कुंती की बात ही बहुत अच्छी लगती है। विपदा संतु नः सस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्मात् आप पुनर्भव दर्शनम। विपत्तियां मांगी, वो जानती थी कृष्ण के बाद पे सुर को। ये विपत्तियां में निरंतर उनकी याद, जहाँ कृष्ण क्या याद है उनकी याद है, स्मरण है, तो वास्तव में वो विपत्ति नहीं है। श्री कृष्ण में इतनी बाहर रूप से देखने में लगी कितनी आपत्तियां, लेकिन अंतःकरण में इतना प्रेम था, उस प्रेम के कारण विपत्तियां ये हवा की तरह सब चली गई। आंधी पहाड़ तूफान आई, ये सहज सब चले गए। ये विशुद्ध प्रेम की सबसे बड़ी महिमा है। जहाँ जितनी विपत्तियां आती, इनका कुछ
प्रेमी भक्त जानता ही नहीं है कि विपत्तियां आपत्तियां क्या है, इनका प्रभाव ही नहीं पड़ता, स्पर्श ही तक नहीं करती। ये भगवान श्री कृष्ण ने अपने लीलाओं के माध्यम से अपने रसिक प्रेमी भक्तों को शिक्षा दी। अब इन्हीं भाव से भावित कृष्ण जन्म की महिमा ये बाल आराधिकाएँ हम लोगों को सिरबड़ कराएंगी गान के माध्यम से, और पहले बताएंगी इसकी थोड़ी सी महिमा क्या है। कृष्ण लीला जन्म की महिमा कम शब्दों में, सरल शब्दों में बड़ी महिमा है इसकी अगाध, लेकिन समय कम होने के कारण से थोड़े कम शब्दों में सुनाएंगी। जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल की, परम पूज्य श्री श्री बाबा महाराज की, श्री कृष्ण प्रागट्य महामहोत्सव की। श्री ब्रज वसुंधरा में श्री कृष्ण का अवतार चराचर जीवों के लिए हुआ, ये बहुत बड़ी करुणा, कृपा व अनुकंपा थी, क्योंकि श्री भगवान के अनेक रूपों में अन्य अवतार तो हो ही चुके थे, लेकिन ब्रज भाव भावित बाल कृष्ण की विशुद्ध प्रेम रस माधुर्यमय बाल लीलाओं के लिए परम प्रेममय श्री कृष्ण अवतार होना शेष था। वस्तुतः श्री कृष्ण ही समस्त अवतारों के मूल अंशी हैं, इसलिए श्री कृष्ण अवतार ही परिपूर्ण अवतार है। ब्रजभूमि में कृष्ण अवतार होने पर समस्त प्रकृति सहज ही रसमयी हो जाती है तथा सरस लीलाओं के लिए श्री राधा रानी के अवतरित होने की भूमिका बन जाती है। इसलिए ब्रजमंडल के लिए कृष्णावतार का होना सर्वप्रथम अति आवश्यक था। इसलिए श्री कृष्ण ही सबसे बड़े ब्रज उपासक, ब्रज आराधक, राधा आधारक हैं, जिनकी आराधना शक्ति से संपूर्ण ब्रजमंडल राधामय हो जाता है। इन भावों से भावित पूज्य श्री बाबा महाराज द्वारा रचित रसिया रासेश्वरी के एक रसिया की पंक्ति है, राधा रस में ब्रज डार्यो राधा के रसिया श्याम ने। वस्तुतः श्री कृष्ण कृपा से ही श्री राधा भाव प्रेम की प्राप्ति होती है, क्योंकि श्री कृष्ण द्वारा ही हमें राधा आराधना करने की सबसे बड़ी शक्ति व शिक्षा मिलती है। ब्रज रसिक जन श्री श्याम सुंदर की मनमोहनी छवि का वर्णन करते हुए कहते हैं, ब्रजमंडल का ही सितारा नहीं, जगती तल का उजियारा है तू, मनमोहकता इतनी तुझ में, सबके मन को अति प्यारा है तू, किस भांति विसारू बता तुझको, मनमोहन प्राण प्यारा है तू। इसी प्रकार श्री नंदनंदन की रस माधुरी में डूबे हुए रसखान जी का भी भाव है, कहा रसखान सुख संपत्ति सुमार मह, कहा महायोगी है लगाए अंग छार को, जप बार बार तप संयम अपार व्रत, तीरथ हजार अरे बूझत लबार को, सोई है गवार जेही कीनो नहीं प्यार, नहीं सेयो दरबार यार नंद के कुमार को। समस्त साधनों की सच्ची सफलता नंदनंदन के प्रेम प्राप्ति में ही है, जो परम प्रेम में रस का दरबार एकमात्र ब्रज वसुंधरा ही है। इसी सरस श्री धाम के आश्रय से ही ब्रज भाव की प्राप्ति होती है। रसेश्वर श्री कृष्ण के अवतरण से ब्रजमंडल की शोभा सर्वाधिक बढ़ जाती है। ये बात स्वयं ब्रज गोपियों ने कही है, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः। श्री कृष्ण के प्रागट्य से ब्रजभूमि अत्यधिक गौरवशालिनी होकर परम मंगल कारिणी बन जाती है। यहाँ तक कि संपूर्ण ब्रज रसमय वैभव से संपन्न हो जाता है। तत् आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान। हर तरह से ब्रज धराधाम प्रेम रस माधुर्य से भर जाता है। श्री कृष्ण गुणगान रूपी परमानंद में जड़ चेतन प्रकृति डूब जाती है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव महामहोत्सव अब ये बालिकाएं गान के माध्यम से श्री कृष्ण जन्म की महिमा संक्षिप्त शब्दों में काव्य के माध्यम से व्यक्त करेंगे।
रात में जन्म लियो कन्हैया प्यारे लाल ने सवरिया प्यारे कानने। आधी रात में जन्म लियो, आधी रात में जन्म लियो कन्हैया प्यारे लाल ने सवरिया प्यारे कानने। आठ भाद्र कृष्ण की आई दुंदुभि नव देव बजाई। आठी भाद्र कृष्ण की आई दुंदुभि नव देव बजाई। दुंदुभि नव देव बजाई। दुंदुभि नव देव बजाई। विषम समय अनुकूल कियो है, विषम समय अनुकूल कियो है कन्हैया प्यारे लाल ने सवरिया प्यारे कानने। विषम समय अनुकूल कियो है, विषम समय अनुकूल कियो कन्हैया प्यारे लाल ने सवरिया प्यारे कानने। श्री कृष्ण प्रेम की प्यासी हुई प्रगट रस राशि। हाँ हुई प्रगट रस राशि। गोपिन मन पूरन कियो है, गोपिन मन पूरन कियो कन्हैया प्यारे लाल ने सवरिया प्यारे कानने। गोपिन मन पूरन कियो है, गोपिन मन पूरन कियो कन्हैया प्यारे लाल ने सवरिया प्यारे कानने। श्री कृष्ण दरस की इच्छा करते तप लेके भिक्षा। श्री कृष्ण दरस की इच्छा करते तप लेके भिक्षा। करते तप लेके भिक्षा। करते तप लेके भिक्षा। प्रेम देने अवतार धर्यो है, प्रेम देने अवतार धर्यो कन्हैया प्यारे लाल ने सवरिया प्यारे कानने। प्रेम देन अवतार धरो, प्रेम देन अवतार धरो कन्हैया प्यारे लाल ने सवरिया प्यारे कानने। है ऋषि मुनि बनी गोपी जनमी ब्रज में पद रोपी। है ऋषि मुनि बनी गोपी जननी ब्रज में पद रोपी। है ऋषि मुनि बनी गोपी जनमी ब्रज में पद रोपी। है ऋषि मुनि बनी गोपी जननी ब्रज में पद रोपी। जनमी ब्रज में पद रोपी। जननी ब्रज में पद रोपी। तप आराधन सिद्ध कियो है, तप आराधन सिद्ध कियो कन्हैया प्यारे लाल ने
सवरिया प्यारे कानन। ब्रज मंडल अब चमक्यो, प्रेम परम में फूल्यो। ब्रज मंडल अब चमक्यो, प्रेम परम में फूल्यो। हाँ प्रेम परम में फूल्यो। महाप्रेम प्राकट्य कियो, महाप्रेम प्राकट्य कियो। कन्हैया प्यारे लाल ने, सवरिया प्यारे कानन। महाप्रेम प्राकट कियो, महाप्रेम प्राकट कियो। कन्हैया प्यारे लाल ने, सवरिया प्यारे कानन। हाँ मधुर प्रेम रस बहवे, जीव चराचर गावे। हाँ मधुर प्रेम रस बहवे, जीव चराचर गावे। मधुर प्रेम रस बहवे, जीव चराचर गावे। जीव चराचर गावे। हाँ जीव चराचर गावे। प्रेम को अनुपम रूप लियो, प्रेम को अनुपम रूप लियो। कन्हैया प्यारे लाल ने, सवरिया प्यारे कानन। प्रेम को अनुपम रूप लियो, प्रेम को अनुपम रूप लियो। कन्हैया प्यारे लाल ने, सवरिया प्यारे कानन। अवतार कृष्ण को सारे भैया, परम पार होए जीवन नैया। कृष्ण को सारे भैया, परम पार होए जीवन नैया। परम पार होए जीवन नैया। परम पार होए जीवन नैया। राधा ज्ञावतार लियो, राधा ज्ञावतार लियो। कन्हैया प्यारे लाल ने, सवरिया प्यारे कानन। राधा क्या अवतार लियो, राधा क्या अवतार लियो। कन्हैया प्यारे लाल ने, सवरिया प्यारे कानन। श्री कृष्ण जन्म की महिमा, श्री जी से अति गरिमा। श्री कृष्ण जन्म की महिमा है, श्री जी से अति गरिमा। श्री कृष्ण जन्म की महिमा है, श्री जी से अति गरिमा। कृष्ण जन्म की महिमा है, श्री जी से अति गरिमा। है श्री जी से अति गरिमा। है श्री जी से अति गरिमा।
भाव प्रेम में भोर दियो है, भाव प्रेम में भोर दियो कन्हैया प्यारे लाल ने, सवरिया प्यारे कानने। भाव प्रेम में बोल दियो है, भाव प्रेम में बोल दियो है कन्हैया प्यारे लाल ने, सवरिया प्यारे कानने। गोकुल में मनायो उत्सव, नंद उत्सव महामहोत्सव। 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 ब्रजवासी ने आनंद दियो है, ब्रजवासी ने आनंद दियो कन्हैया प्यारे लाल ने, सवरिया प्यारे कानने। ब्रजवासी ने आनंद दियो है, ब्रजवासी ने आनंद दियो है कन्हैया प्यारे लाल ने, सवरिया प्यारे कानने। आधी रात में जन्म लियो है, आधी रात में जन्म लियो है कन्हैया प्यारे लाल ने, सवरिया प्यारे कानने। आधी रात में जन्म लियो है, आधी रात में जन्म लियो है कन्हैया प्यारे लाल ने, सवरिया प्यारे कानने। श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की जय हो। ये श्री कृष्ण जन्म की बहुत बड़ी आवश्यकता थी इस ब्रजभूमि को, संपूर्ण रसिक जनों को। कृष्ण कृपा के बिना श्री राधा रानी की कृपा करुणा असंभव है। कृष्ण कृपा का फल ही श्री जी में अनन्य प्रेम होता है। ये राधा सुधा निधि में श्लोक संख्या 258 में लिखा है, ध्यायंस्तम सिखि पिक्ष मौलिम अनिसम तन नाम संकीर्तयन, नित्यम तच्चरणाम्बुजम परिचरन तन मंत्र वर्यम जपन, श्री राधा पद दासमेव परमाभीष्टम हृदय धारयन, करिष्याम तद अनुग्रहेण परमोद भूता अनुरागोत्सवः। कह रहे भगवान श्री कृष्ण का ध्यान, उनका रूप का ध्यान, उनका संकीर्तन, उनकी चरणों की सेवा उसका फल है। तद अनुग्रहेण, उनकी कृपा से ही, कृष्ण कृपा से परम अद्भुत अनुराग प्रेम क्या है, बोले श्री राधा पद दास्यम एव, श्री राधा रानी के अनन्य भाव से शरणागति दास भाव कहकर उनका प्रेम तभी प्राप्त हुआ। परम अभीष्ट, ये हृदय में श्री कृष्ण की भावना कर रहे हैं, उनकी कृपा, उनकी आराधना से एक फल है श्री राधा रानी की शरणागति। उनका प्रेम कृष्ण कृपा से मिलता है। कृष्ण रूप, कृष्ण जन्म की बहुत बड़ी महिमा थी। ताज भी श्री बाबा महाराज की जय, राधा रानी की जय। राधे किशोरी दया करो, दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, बान दया की तनक ढरो, सदा ढरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही खरो, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापन जो जरो,
दीनन हित अवतरी जगत में, दीन पालनी ही बिचरो, दास तुम्हारो आस और की, हरो विमुख गति को झगरो, कबहू करोड़ा करोगी श्यामा, यही आस ते द्वार परो, राधे किशोरी दया करो, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल की, परम पूज्य श्री बाबा महाराज की, श्री कृष्ण जन्म महामहोत्सव की, ब्रिजमंडल धाम की, श्री गैबरवन धाम की, श्री आज के आनंद महोत्सव की जय जय श्री राधे। श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा राधे राधे, राधे राधे श्यामा श्यामा राधे 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 राधे, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा।
Hare Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Sham, Radhe Sham, Sham Sham, Radhe Radhe. Sham Sham, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Sham, Radhe Sham, Sham Sham, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Sham, Radhe Sham, Sham Sham, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Sham, Radhe Sham, Sham Sham, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe.